Welcome to Rallies and Runs. Today's topic Pakistan's greatest ever test victory. मेरे और अली के ओपिनियन में 99 टेस्ट मैच वर्सेस इंडिया इन चेन्नई। और मैं शुरू करता हूं आज। मुझे जो शुरू शुरू में याद है उस मैच के बारे में, वो ये है कि बहुत ही एक वो ही टर्बुलेंट टाइम था, जो कि हर वक्त ही रहता है दोनों मुल्कों के बीच में। ठीक है। और पता नहीं था कि जी टूर पे जाना है टीम ने, नहीं जाना। और इस टूर के ऊपर एक बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जो कि मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, एंड इट्स अ मस्ट वॉच। ठीक है ना। और उसमें से जो टेक अवेज हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे, बिकॉज कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वो डॉक्यूमेंट्री मैंने कोई 10-15 साल पहले देखी थी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आज तक रह गई हैं उसकी। ठीक है। सो फॉर स्टार्टर्स, वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वसीम भाई की यंग टीम। ठीक है। और यहाँ से इंडिया गए। इंडिया वॉज प्रीटी मच वन मैन आर्मी उस वक्त। ठीक है, अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ वगैरह, दे वर ऑल गुड बॉलर्स, बट किंग एक ही था उनका, और वो था सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना, माइस्ट्रो। व्हाट अ प्लेयर यार। और आई थिंक सचिन पे भी हमने एक ना एक काम करना है। मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन जो मेरे ओपिनियन में, बट दैट्स फॉर अनदर डे। सो उस वक्त जो है, एक हम छोटे थे जाहिर है उस वक्त, जो बच्चे थे बिल्कुल। तो एक बहुत ज्यादा स्टारडम एक पीक कर गया था उस वक्त दोनों टीमों में। एक तरफ सचिन तेंदुलकर था, एक तरफ वसीम अकरम, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी वाज यंगस्टर, और उसको ओपन करा दिया वसीम भाई ने जाके उस टूर पे टेस्ट मैचेस में। ठीक है। Yeah. सो मेरे लिए ये टेक अवे रहेगा उसमें से कि वो एक मास्टर क्लास था, पूरे का पूरा टेस्ट मैच फ्रॉम स्टार्ट टू लिटरली द फिनिश, इवन आफ्टर द मैच फिनिश्ड। जो लैप लिया था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, और जो स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी चेन्नई के क्राउड से, मैं Yes. वो, और आजकल के टेम्परेचर में वैसी चीज याद करना जो है ना, वो एक रोमांस है। एक वो मोमेंट जो है ना, वो एक रोमांटिक मोमेंट है। ठीक है। सो बट मैच का शुरू करते हैं। तो अली साहब, मुझे जहां तक याद है ना, और याद तो मुझे सब कुछ है उस मैच का, तो वो पहली इनिंग्स में मेरे भाई, इन लोगों ने जो है ना, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, और कोई 15-20 रन की लीड ली थी इन्होंने, इंडिया ने, फर्स्ट इनिंग्स के बाद। ठीक है ना। Yeah. कोई 20-21 रन की या 24 रन की लीड थी गालबन। ठीक है। उसके बाद वही पहले इनिंग्स में सकलैन मुश्ताक ने दूसरा कराया, सचिन तेंदुलकर चार्ज डाउन द विकेट। ठीक है। और वो लीडिंग एज हुआ, सलीम मलिक ने इजी कैच ले लिया शॉर्ट थर्ड पे। तो वो बड़ी ह्यूज विकेट थी। और पहली इनिंग्स इख्तिताम को पहुंची, लेकिन पहली इनिंग्स में मुझे याद है देवर अबाउट 50-60 फॉर नो लॉस। ठीक है। Mm. वसीम भाई ने पहले लक्ष्मण को, रिवर्स होनी शुरू हुई है, लक्ष्मण को इन स्विंगर पे एलबीडब्ल्यू ट्रैप किया है। उसके बाद एक इन स्विंगर लेफ्टी था, तो उसको इन स्विंगर कराया रमेश को, जो इतना कोई ना आया नहीं कि गज गज स्विंग हुई है वो बॉल। ठीक है ना। और Yeah. वो दो विकेटें थी। और उसके बाद फिर सकलैन मुश्ताक ने 5 विकेटें निकाली। ठीक है। अफरीदी Yeah. टुक 3 विकेट्स। आखिरी 3 विकेटें मुझे याद है अफरीदी ने ली थी। ठीक है, पहली इनिंग्स में। उसके हाँ. बाद जी थर्ड इनिंग शुरू होती है मैच की, तो शायद अफरीदी का 141। ठीक है। और क्या बात थी यार, वो 141 जो है उस वक्त, मैं कहता हूँ अनिल कुंबले अराउंड द विकेट आ रहा है, लेग पे छक्के। ठीक है, यानी कि वो ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट इनिंग्स है अफरीदी की। और अफरीदी की ठीक ठाक टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी बैट के साथ, वो हाँ. हाँ. मैक्सिमाइज नहीं किया, वो आफरीदी ने अलहदा बात। बहुत. हाँ। या. वो वो अलहदा बात है, बट वो उस मैच में प्रेशर में, और वो इतने हाई स्टेक मैच के अंदर, ये 141 लगाना, लो स्कोरिंग मैच था, रिलेटिवली मिड टीयर मैच था, और 250 का टारगेट था। ऑलमोस्ट 200 बॉलें खेली थी उसने. अफरीदी जैसे बंदे ने 200 बॉलें, 190 191 बॉलें खेली थी उस बंदे ने, यार सोचो. हाँ हाँ, बड़ी बात है यार। तो वो ना, हाँ. इसलिए इसलिए वो लीडरशिप जो है ना, वो स्पेशल थी, बिकॉज अफरीदी जैसा प्लेयर जो है, वो एक डट के खेल रहा है, 141 मारना टेस्ट मैचेस में। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ इनिंग्स पे। मैं क्योंकि थोड़ा रश थ्रू कर गया हूं, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे डायसेक्ट इसको वन बाय वन, तेरी मैं टेक क्वेज करूंगा। यार जो चौथी इनिंग्स थी ना इस मैच की, मैं कहता हूं क्या बात थी यार। वो पहले ऐसे लगा कि क्योंकि शुरू हुई तो वकार यूनिस ने 2 विकेटें उतार दी, ओपनर्स वकार यूनिस
ने उतार दिए, 6 for 2 थे, सेवन या फॉर टू थे। उसके बाद वो गंगुली का एक बड़ा कंटेंशियस आउट था, वो जो ठप्पा लग के मुझे मुहीर खान ने नीचे से कैच उठा लिया था। तो वो अंपायरिंग की भी माशाल्लाह होती थी उस जमाने में। उसके बाद बट जो मोमेंट मुझे याद है ना अली साहब, सबसे ज्यादा, वो डॉक्यूमेंट्री देखना, मैं डालूंगा लिंक में वो। उसमें ना वसीम भाई ने आखिरी डे के ना शुरू में जो टीम हडल थी ना, उसमें वसीम भाई ने ये कहा था कि बॉयज, पार्टनरशिप इनकी लगनी है, गिरना नहीं है तुम लोगों ने, एक ना एक पार्टनरशिप जरूर लगेगी। बेशक 40-50 रन रह जाए, इनकी 6-7 विकेटें बची हो, गिरना नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात क्रिकेट में वो होती है जब कप्तान इस तरह की कोई चीज बोले और वो पूरी हो जाए। ठीक है। बिल्कुल। और वो पूरा या हुआ, और वो सचिन तेंदुलकर ने एक मास्टर क्लास दी थी यार। वैसे मैं कहता हूँ जो बंदा उन टर्निंग ट्रैक्स पे शेन वॉर्न को डोमिनेट कर गया हो ना, भाई स्पेशली है वो बंदा। ठीक है यार, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। इसकी मैं अभी आपको बड़ी जबरदस्त स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्पेशल इंसिडेंट की जो इसकी इनिंग्स है ना, इसकी एक हाँ बड़ी मजेदार स्टोरी सैन मुश्ताक ने, जब हम लोग कोचिंग की सुनाई थी, मैं आपको सुनाऊंगा, हाँ। बहुत इनक्रेडिबल तो थी। मेरे टेकअवेज है ना वसीम भाई की लीडरशिप के ऊपर है। ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर सही। वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, और इस बंदे ने ना, वो मोंगिया जो है ना, मोंगिया और सचिन तेंदुलकर चिपक गए। को 50 रन आएगा। रह गए। आएगा, ठीक है, 50 रन रह गए। ठीक है। वसीम भाई ने आके ना, मोंगिया ने स्लॉग चला दिया, खड़ी कर दी, वो वकार यूनिस ने कैच ले लिया। उसके बाद सकलैन मुश्ताक और वसीम भाई, कुंबले को वसीम भाई ने एलबी किया। बट जो मोमेंट था ना, उसके बाद 25 रन रह गए थे, 4 विकेटें रहती थी। ठीक है। सचिन ने 2 चौके मारे सकलैन को। अब यस। वसीम भाई की वो जो हम उस दिन बात करते हैं ना लीडरशिप, जो पहला स्टेंट था वो डिफरेंट थी, जो 99 थी ना वो पीक थी। ठीक है। उस पीक में क्या था कि उस पीक में गुस्सा नहीं था, उस पीक में एक बहुत नर्चरिंग कैरेक्टर था। ठीक है। वो 2 चौके पड़े हैं। ठीक है। तो वसीम भाई केम और सकलैन मुश्ताक के हाथ रखा है, और ही वाज लाफिंग लाइक लेजिट, स्माइल थी ऑन हिज फेस कि क्या करना है, बॉल टॉस अप कर। ठीक है। तू छिक्का खा ले, तू टॉस अप कर। 17 रन रह गए, 4 विकेट, ये बात आप सोचनी आसान है। ठीक है। बट तुझे पता है कि जब आप खेल रहे हो, 17 रन रह गए, आपका दिमाग जाता है डिफेंसिव की तरफ। 2 चौके मार दिया सचिन ने। ठीक है। या वो टॉसअप किया, दूसरा फेंके, सचिन तेंदुलकर को बैक क्रैम्प्स पड़ रहे थे, गर्मी बहुत थी चेन्नई में, साउथ इंडिया की हीट। वो खड़ी किया, वसीम भाई ने कैच किया। उसके बाद यार कुंबले को उतारा है, उसके बाद सुनील जोशी, जो कि ठीक ठाक शक्कर लप लेता था। और उसके बाद आखिरी विकेट वो श्रीनाथ वाली, जो इस तरह बैक स्पिन होके तो वो वापस स्टंप्स पे गई। डंडे पे लगी। सो यार, स्पेशल 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 टेस्ट मैच। अब द फ्लोर इज योर्स, के तेरे क्या टेकअवेज हैं, तेरी क्या मेमोरीज है उस मैच से, और फिर मैं बीच में कोई 2-4 क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगा। यार सबसे, जो जो मैं इस टेस्ट का सोचता हूँ ना, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चीज आती है ना, वो आती है एकदम मट्टी मट्टी सी पिच। ठीक है। गंदे जो व्हाइट कपड़े, वो हल्के से येलो येलो होने शुरू हुए, कि मट्टी लग रही है हाँ। उन कपड़ों में। ठीक है। या और दूसरी चीज ये कि जो चीज आती है ना, वो आती है वसीम भाई का हाथ यूं है, ये हाँ उंगली उठी है हल्की सी। ठीक है ना, हाँ। वो बॉल फेंक नहीं उठी है, वापस आई है। ये और फिर जब उन्होंने बॉल फेंकी है ना, और वो जो रिवर्स हुई है और वो यॉर्क पड़ी है, ये तो सबसे पहली मेमोरी है। जो मतलब आप कोई बंदा बोले ना, चेन्नई टेस्ट 1999, मेरे सबसे पहले दिमाग में ये आएगा पूरा। एक सेकंड, एक चीज, सॉरी आई मिस्ड, सॉरी। हाँ। सबसे बड़ा मोमेंट, राहुल द्रविड़, आज मैं पढ़ रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राहुल द्रविड़ हैज फेस्ड द मोस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज इन टेस्ट मैच क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है। एवर। यस। राहुल द्रविड़ की जो डिफेंस थी ना, वो मेरे ख्याल से उससे बेहतर डिफेंस मैंने बहुत कम देखी, मेरा नहीं ख्याल। बॉल नहीं, सही नाम था। हमने देखी नहीं, ऐसी नहीं डिफेंस नहीं देखी, देखी। नहीं नहीं देखी देखी, भाई। खत्म। यस। उस बंदे को बोल्ड करना, 3 बॉलों में 2 बार आउट करना, क्योंकि याद रखना वो 3 बॉलें जो हैं, 3 बॉलों का था इंसिडेंट। वो वसीम अकरम की आपने ग्रेटनेस देखनी है ना, तो विकेटों से पहले ना 4 बॉलें, 2-3 बॉलें देख लो, जो सेटअप है ना, यस। उसी में मोहब्बत है। ठीक है। हाँ। पहला मारा इन स्विंगर, वो पैड फर्स्ट था, एलबी पक्का एलबी था, वो नहीं दिया पाए ना। रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में था, ही शुड कंसीडर हिमसेल्फ वेरी लकी। ठीक है। यस यस यस। सेकंड फिर इन स्विंगर मारा है, ये सेकंड इनिंग्स की बात है, इंडिया की सेकंड इनिंग, फिर इन स्विंगर मारा है। ठीक है। ये फाइनल डे की पहली विकेट थी ये। ठीक है। फिर इन स्विंगर मारा है, वो ब्लॉक किया है राहुल द्रविड़ ने। यार उसके बाद ना, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी है। लोग माइक गेटिंग को कहते हैं, मेरा वोट जो है ना, ओवर द विकेट। ओवर ओवर द द विकेट, विकेट। आउट स्विंग। टॉप ऑफ ऑफ किस कराया रिवर्स स्विंग पे यार, ऐसी विकेट।
राहुल द्रविड़ को बोल्ड करना कि वो ऐसी परफेक्शन थी कि बेल और टच हुई है मुझे। और मुझे पता है पहले क्या लगा था, मुझे लाइव देख रहा था ना, मुनीर खान ने कैच किया, मैंने कहा शायद ये स्ट्राइक हुआ है। बाद में पता हाँ चला कि बोल्ड हो यार। परफेक्शन, बॉल ऑफ द फ्रिकिंग सेंचुरी वसीम भाई। सलूट है आपको यार, सलूट है यार वो। अब आप शुरू करें भाई। हाँ। तो वो एक तो ये जब वो गंदे कपड़ों में रिवर्सिंग होती थी फुटबॉल, ठीक है ना, एक ये मेमोरी है। और दूसरी जो मेमोरी है ना वो ये है कि जब सकलैन मुश्ताक ने वो बॉल टॉसअप की थी ना, दूसरा, हाँ हाँ। जो, तो वो जब सचिन के कदम निकालने में जो मट्टी उड़ी थी ना, ओए ओए ठीक है ओए। ना, वो जो है ना, ये दो चीजें पता नहीं बहुत ही ऑब्नॉक्शियस चीजें हैं बिल्कुल दोनों, ठीक है ना, कि बहुत दोनों का रेट मट्टी से ही है, ठीक है। यार ये इम्पैक्ट है ना, ये इम्पैक्ट है भाई। उस जमाने में हमारी जो एक फैसिनेशन थी ना, हाँ और जो हमारी छोटी छोटी खुशियां थी वो इन्हीं चीजों में थी, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स वो विक्ट्री लैप तो देखे, वो जो सेरेमोनियल था वो सब खड़े हुए थे, वो सब कुछ था, वो पिन जाएगा। लेकिन जो मजेदार स्टोरी मुझे तुम्हें इससे शेयर करनी थी, वो सबसे वो ये थी कि जब लास्ट ईयर मैंने सेशन लिया था सकरन भाई के साथ, 3 दिन का था वो। तो हाँ डे वन अब हम आए हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा भाई इस तरह से बॉल फेंकी, उन्होंने खुद बॉलिंग करी इतनी कारपेट पे गस गस पिन वो कर रहे हैं खड़े खड़े, ठीक है ना, अभी भी, ठीक है ना। वो अपनी टोपी लगाई हुई, इतनी बड़ी दाढ़ी, और वो आके वो जो ना वो कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बता रहे हैं कि भाई बॉल को, जब बॉल नहीं कर रहे तो बॉल को कैसे हाथ में रखना है, फिंगर्स में कैसे एक्सरसाइज करना है, वो हर चीज वो बता रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि भाई जब ये लोग रिवर्स कर रहे होते, तो मैं बॉल बार बार घुमा रहा होता, कह रहे थे कि खुदा के वास्ते मत कर, तेरा हाँ, पसीना नीला लग ना लग करो। के हमारी रिवर्स नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ। तो उन्होंने मुझे वो स्टोरी बताया, वो जो तूने 2 चौकों का जिक्र किया ना सचिन के, हम्म। मैं वो उससे रिलेटेड स्टोरी है वो, क्योंकि वो एक ही ओवर में पड़े थे, ठीक है। दो तो कंसेक्यूटिव बॉलों अब, में पड़े, एक बढ़ के मारा है, एक बैकफुट पे इस तरह मारा है पीछे जा। ठीक है ना, तो उस पे वो बता रहे थे, कह रहे कि कह रहे वसीम भाई ने खुद बॉलिंग करनी थी और इन लोगों को करनी थी, मेरा आना नहीं था उस टाइम, मुझे जब सचिन वॉज प्लेइंग ऑन 100 समथिंग। ये। तो मैं गया था वसीम भाई के पास, मैंने कहा वसीम भाई मुझे लगता है कि सचिन ना अब बड़ा इजी हो रहा है, हाँ और अब जो है ना, इसको 2 चीजें कर सकते हैं हम। या तो ये कि आप लोग इसको स्ट्रगल कराने की कोशिश करें, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि वो कब से खेल रहा है। हम्म। दूसरी चीज ये कि अगर मैं आता हूं और मैं आके इसको थोड़ा सा इजी करा के अनइजी करता हूं ना, तो मे बी ही माइट लूज कॉन्सेंट्रेशन लिटिल बिट। या। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई पुत्र आ जा। वो बॉल पकड़ाई, कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा गेम प्लान है क्या। उन्होंने कहा हम्म। देखिए वसीम भाई मेरी कोशिश ये होगी कि पहले मैं करूंगा इसको रेगुलर ऑफ स्पिन, क्योंकि ये इतनी देर से खड़ा है, इसको फुटबॉल देख रहा है, तो ये हम्म। मारेगा, हम्म। क्योंकि ये अटैकिंग बैट्समैन है ही, हमेशा से हम जानते हैं। हाँ हाँ या। और उसके बाद मेरी एक कोशिश ये होगी कि मैं इसको फील यही कर रहा हूं कि मैं दोबारा वही बॉल कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ चेंज करने की। तो कह रहे हैं कि मैंने उसको पहला ऑफ स्पिनर चौका मारा, ठीक है। कह रहे दूसरा बॉल मैंने फेंका उसको, उसने निकल के ठाक चौका। हम्म। कह रहे अब जो तुमने कंधे पे हाथ रखा ना, तो अब वसीम भाई उसकी कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी, उन्होंने थोड़ा बताया, तो उसने कहा था कि अब मैंने कहा वसीम भाई अब ये मार चुका है 2 चौके, और अब इसको पता है कि मैं टॉस अप करूंगा बॉल। तो अगर मैं टॉस अप करने के अंदर मैं दूसरा करता रहूं तो वसीम भाई यही पॉसिबल चांस है हमारे पास। आ गया हम्म। तो आ गया, वरना आप मुझे हटा दीजिएगा, आप लोग आ जाइए वापस, अपनी जो करनी हाँ कीजिएगा। हाँ। कह रहे कि अल्लाह की करनी थी कि मैंने जो आया और मेरे बस दिमाग में था कि मैं इसको हल्का सा मिडिल लेग पे रखूं, क्योंकि हल्का मिडिल लेग पे रखूंगा ना अगर बॉल, तो इसको पता है मैं और इजी हूं, एलबी का चांस ही नहीं है। तो हाँ इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑलमोस्ट मिडिल लेग पे बॉल किया, वो निकला, उसने कहा ये तो मेरे जोन की शॉट है, हाँ। टक, वो कह रहे कि वो पास होते हल्का सा दूसरा वो खड़ी हुई। और कह रहे कि दैट इज एवरीथिंग एल्स, ठीक है। तो लेकिन पॉइंट इज कि वसीम अकरम की हीरोइक्स और उनकी कैप्टनसी, उनकी लीडरशिप, उनका नर्चरिंग एटीट्यूड, कोई नो वन इज टेकिंग दैट अवे। लेकिन फॉर हिम टू ओ हैव यार, कॉन्फिडेंस टू गुड। इन अ गाय लाइक इन ऑफ स्पिनर हाँ पे, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो ब्रेड एंड बटर है बैट्समैन की, हाँ या। ठीक है ना। ऑफ स्पिनर को इतना कॉन्फिडेंस होना उसमें, और उसके गेम प्लान पे इतना कॉन्फिडेंस होना कि उसको बॉल देना और आके कहना कि हाँ भाई टेक इट ओवर। आई आजकल तो थिंक वो राइटियों के बड़ी आगे, बात है। आजकल तो और राइटियों के आगे ऑफ स्पिनर ही नहीं छोड़ते।
यार आजकल लेफ्टी ऑफ स्पिनर नहीं छोड़ते, हाँ तो यार, राइटी क्या लेफ्टी मैं ऑफ ना, स्पिनर। क्योंकि पता है कि मैं उस मुझे एक चीज याद आई, जिसमें वसीम भाई का ड्राविड वाला है ना, मुझे सचिन की ना एक शॉट याद है उसमें से। मैं तेरे से भी पूछूंगा कि तुझे कौन सी याद है सबसे यादगार। द ग्रेट मैन यार, व्हाट अ ग्रेट बैट्समैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। यार वसीम भाई वाज हुपिंग द बॉल अराउंड कॉर्नर्स, ठीक है, ये कोई 220 या 215 हो चुका था स्कोर इंडिया का। हम्म, रिवर्स करा रहे हैं वसीम भाई, ठीक है। प्रॉबेबली वाई इसके बाद सकलैन मुश्ताक वेंट टू वसीम भाई, क्या वसीम भाई मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि और वसीम भाई ने ना इन स्विंगर कराया गुड लेंथ से, लेकिन क्योंकि लो बाउंस होता है तो गुड लेंथ सब कॉन्टिनेंट में, तो गुड लेंथ से विकेटों में है। यार सचिन ने सिर्फ पंच किया यार, वो ऐसे था जैसे ब्लॉक किया है, और यार वो चौका गया है। यार वो मेरे लिए वो सबसे यादगार शॉट है पूरे मैच की। इफ देयर इज वन शॉट ना, दैट वुड बी इट। जिस तरह वसीम भाई की ड्राविड वाली बॉल है, दैट शॉट, वो रिवर्स स्विंग पे यार यार अंदर वो आती बॉल, टक करके ब्लॉक। याद है तुझे ना मैं कौन सा कह रहा हूँ? मुझे पूरा अच्छा लगा वो जो एल्बो दिखा है, यू करके टक यार उसका जो हाँ, बस सिर्फ ये। टक की। यार ग्रेटनेस, हमने बचपन में ग्रेटनेस देखी यार। और नो डाउट, नो डाउट। क्या लेकिन बात और है वही यार। बात है कि लाइक अब हाँ, लेकिन लाइक आई थिंक ओवरऑल जो बहुत स्टैंड आउट एलिमेंट्स थे ना इस मैच के, वो आफरीदी हेरोइक्स, आफरीदी या ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, ठीक है, नंबर या वन। बट आई थिंक अगर तुम वो गेम, हम लाइक आई नो हमें तो याद है वो गेम, लेकिन जो अगर कोई नया बंदा वो गेम जाके देखे ना दोबारा से, अब तो खैर आई डोंट नो पूरे गेम की वीडियो मिलेगी भी नहीं मिलेगी, बट बट वो डॉक्यूमेंट्री में उस जरूर उसका लिंक जरूर ड्रॉप करूंगा या। हाँ, उस पूरे गेम के अंदर तुम नोट करो ना अगर, तो पाकिस्तान टीम की फील्डिंग इन टाइम पे बॉडी लैंग्वेज डाउन हुई ही नहीं। या इट डज नॉट मैटर कि वो सचिन और मोंगिया की वो पार्टनरशिप चल गई है क्या, इनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी ही नहीं। और आई थिंक वो बहुत बड़ा टेस्टमेंट है इस लीडरशिप को और टीम को कि कमबैक ऐसे ही होता है। और हमने तो पाकिस्तान के कितने कमबैक देखे उस एरा के यार, मतलब हम या लोग अगर हम एक एपिसोड करें ना पाकिस्तान कमबैक गेम्स, तो हाँ उसकी भी वो हमें कम से कम 6-8 एपिसोड करनी पड़ जाए, क्योंकि या इतने गेम्स होंगे उसमें कि हम समझ जाए कौन सा करें कौन सा ना करें। पॉइंट इज कि अब वो चीज देखने को मिलती ही नहीं, ठीक है, कि आपका कितना, कि डज नॉट मैटर क्या यार, हम ऑडियंस में होते हैं, हमें पता था 30 रन 5 विकेट पाकिस्तान अभी भी गेम निकाल लेगा। या 90% चांस है कि वसीम भाई ने आके कुछ खड़कियां करनी है इधर उधर, उधर से दूसरे एंड से आके करनी है और गेम निकल जाना यार अली, उसमें एक है। चीज है, क्लोजिंग रिमार्क एंड देन वील एंड दिस, बिकॉज या बात बेसिकली दिस इज अ टेस्टमेंट टू सचिन तेंदुलकर एंड द ग्रेट पाकिस्तान टीम, एंड लाइक लाइक वो जो एक एरा था। इट्स अ हाँ, पिटी कि सचिन तेंदुलकर और वसीम भाई की पीक पे हमने ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं देखे, ठीक है ना, वो एक करेक्ट। बहुत बड़ा या नुकसान हुआ है। आई थिंक टेस्ट व्यूइंग, क्योंकि देख लो ना आप, एक टेस्ट मैच है 26 साल पहले हुआ था, आज तक याद है, आज तक बात कर रहे हैं हम। वो चीज ना अब ये जसप्रीत बुमराह में आ चुकी हुई है, वो इंडिया की टीम में आ गई है कि है ना 20-30 रन, 4-5 विकेटें हैं, अक्रॉस फॉर्मेट लपेट लेंगे, ठीक है ना। ये चीज जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में तो है ही है, ठीक है। सो वो चीज अगर कुछ जिंदा करना है ना वापस, तो वो करना है, और ये टेस्ट मैचेस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और टेस्ट मैचेस में वो चीज अब आ चुकी है, इंडिया के अंदर है। सो या अ टेस्टमेंट टू देम। और आई थिंक इधर ही हम क्लोज करते हैं। व्हाट अ ग्रेट टेस्ट मैच यार, व्हाट ग्रेट प्लेयर्स, और इनक्रेडिबल मैन, हाउ लकी इनक्रेडिबल वर मैन। वी टू लाइक ग्रो अप इन दैट एरा। उसके बाद फिर या हमने विराट कोहली भी देखा, फिर हमने एमएसडी भी देखा, फिर जसप्रीत बुमराह आप देख रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक बेस्ट टाइम टू बी बॉर्न, लाइक कुछ चीजों में हमारी जनरेशन बड़ी अनलकी है कोविड वगैरह के टाइम पे आगे, लेकिन या कुछ चीजों में जिधर वी लक्ड आउट। तो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस टुडे। तो आई होप या एवरीवन एंजॉयज, और अगर किसी का भी कमेंट में कोई कमेंट है, और कोई भी व्यू पॉइंट है, तो जरूर अपने हमारे साथ शेयर करें। बट थैंक यू यार, थैंक यू अली, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।